बहुत पसीना आ रहा है वकील साहब। 7 साल तक हमने भी बहुत पसीना बहाया, सरकार के लिए पेड़ काटते हुए, कड़कती धूप में पत्थर तोड़ते हुए। तुम्हें कितनी रकम चाहिए रघु? बेटा। यस सर। मेरे अमीर दोस्त दुबई से आए हैं, एक डबल स्कॉच ले आओ। ओके सर। मैंने पूछा तुम्हें कितनी रकम चाहिए? मेरे जेल जाने के बाद दुनिया कितनी अच्छी हो गई है। 7 साल सजा काटने के बाद एक मुजरिम जेल से बाहर निकल कर आता है, नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता है, और शहर का एक नामचीन वकील, कानून का रखवाला, उस मुजरिम को पैसे देकर मदद करना चाहता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। किसी इंसान की जवानी के 7 सालों की क्या कीमत लगाओगे वकील साहब? सोचना पड़ेगा, बैठ के हिसाब किताब करना पड़ेगा। 1 लाख रुपया, 50 अभी, 50,000 अगले साल, बशर्ते कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। अगर मैं आपकी ये शर्त ना मंजूर करूं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। खून कर देंगे? पैसा वैसा समझे वकील साहब, ये बात असली है, खून वाली बात। 7 साल तक मैं जेल की अंधेरी कोठरी में हर रात एक आदमी का गला दबाता रहा, उसे जान से मारता रहा। लेकिन जेल से निकलने के बाद मैंने सोचा, गला दबाकर जान ले लेना बहुत ही आसान मौत होगी। इसलिए मैंने फैसला किया, मैं आपको इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी 7 साल तक हर पल हर घड़ी मरता रहा हूं। और उन 7 सालों में उस मासूम लड़की पर क्या गुजरी, उसके बारे में तुमने कभी कुछ सोचा? अफसोस, हर पल मरने के बाद भी आज तुम जिंदा हो। अंजू, उसे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ रक्षा के पीछे है। गौतम, वो बहुत चालाक आदमी है। वो अच्छी तरह जानता है कि रक्षा को हाथ भी लगाएगा तो पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार कर लेगी। नहीं नहीं अंजू, वो गिरफ्तार नहीं होगा। क्या मतलब? कानून मर गया, पुलिस हो रही है क्या? अंजू देखो, अगर वो रक्षा को, मेरा मतलब है अगर वो अपने इरादे में पूरा हो भी जाए तो गिरफ्तार जरूर हो जाएगा, लेकिन वो अपना जुर्म कबूल तो नहीं करेगा। हमें उसे साबित करना पड़ेगा। तुम नहीं जानती अंजू कि अदालत में ऐसे ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ता है जो तुम और हम बेडरूम के अंधेरे में ऐसी बातें बोलना और सुनना तक पसंद नहीं करते। वो अच्छी तरह जानता है, ना तो हम अदालत चाहेंगे और ना ही रक्षा उन सवालों का जवाब दे पाएगी। इसका मतलब है इस डर से मुक्ति पाने का कोई तरीका ही नहीं है? एक तरीका है। मिसेस मेहरा बोल रही हैं आप? कौन बोल रहा है? वही
जिसको अभी अभी आपके पति के भेजे हुए गुंडों ने जान से मार डालने की कोशिश की। खैर छोड़िए इन बातों को। आपकी आवाज सुनने की मुझे बड़ी तमन्ना थी। चेहरा और बदन जितना खूबसूरत है, उतनी ही सुरीली आवाज है आपकी। इस सुरीली आवाज को मैं एक दिन बहुत करीब से सुनने की तमन्ना रखता हूं मिसेस मेहरा। बंद करो ये बकवास। ओ वकील साहब, आपके मेंढक आए थे, 3 तो भाग गए, मगर एक हॉस्पिटल में है और उसने अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दे दी है। ये जुर्म करके आपने कानून को मेरी गोद में डाल दी है और यही मैं चाहता था। अब आप जेल में होंगे और आपकी बीवी और बच्ची उस खेल में होंगी जो मैं उनके साथ खेलूंगा। गुड नाइट एंड हैव अ नाइस ड्रीम। गौतम, तुमने? और क्या करता अंजू, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। अब क्या करोगे? अब क्या करना है, जब लड़ाई शुरू हो ही गई है तो खत्म भी होगी। अंजू, एक बात कहना चाहता हूं। जिंदगी में और कुछ भी सोचना, मगर ये कभी मत सोचना कि मेरे जीते जी तुम पर कोई आज भी आएगी। हाँ अंजू। साहब, कमिश्नर साहब आए। ठीक है। हेलो गौतम। हेलो सावंत साहब, आज पहली बार लग रहा है कि घर पे एक दोस्त नहीं बल्कि एक पुलिस कमिश्नर आया है। अगर जाती तौर पे मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले लेता तो इस वक्त तुम हवालात में होते। फिर भी जब तक तुम्हारी जमानत नहीं हो जाती तुम अपने आप को हिरासत में ही समझो। एक पुलिस कमिश्नर जो दोस्त भी है, उसे और ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। बस एक मेहरबानी और चाहता हूं। एक दोस्त से या पुलिस कमिश्नर से? दोनों से। मैं चाहता हूं कि आप रघु को किसी बहाने 1 घंटे के लिए उलझाए रखिए ताकि मैं रक्षा और अंजू को बोट हाउस लेक तक छोड़ाऊं। गौतम, यहां तो फिर भी हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल सुनसान जगह है। रघु उन्हें वहां भी ढूंढ सकता है। ढूंढ तो सकता है, लेकिन जब मैं चाहूंगा तब। तुम्हारे इरादे खतरनाक लगते हैं। ऐसा लगता है कानून से तुम्हारा विश्वास उठ गया है। कानून और कानून के रखवालों से मेरा विश्वास उठ चुका है, और अगर मुझे किसी पर विश्वास है तो सिर्फ अपने आप पर। एक वकील के मुंह से ऐसे लफ्ज अच्छे नहीं लगते। पुलिस वाले जब एक मुजरिम को गिरफ्तार करते हैं तो तुम जैसे वकील कानून की नरमी का फायदा उठाकर उसे बचा लेते हैं, इसलिए कि तुम लोगों की नजरों में वो मुजरिम सिर्फ एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट। कानून में अगर इस किस्म के उलझाव ना होते तो रघु जैसा बदमाश ना होता, और अगर होता तो हम उसे